नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम मेंटोर चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ड्राइव? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड बहुत सारा दिल से धन्यवाद फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये आप ही का चैनल है। हायर पावर से चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए बनवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड अबव ऑल एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से ऑथेंटिक सोल है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आते हैं चैनल डाउनलोड मैसेज पर। एक चैनल डाउनलोड मैसेज जो कि बार बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपिटेटिव मोड पे आ रहा है। सबसे पहले, चाहे आप मैस्कुलाइन है, चाहे आप फेमिनाइन है, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये एक कॉमन मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। एंड जब मैं चेंज की बात कर रही हूँ, आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप हर समय, जैसे कि ये रुद्राक्ष है, मैं हमेशा ये रुद्राक्ष पहना रहता है मेरे। एंड तुलसी माला आपने देखी होगी हर समय मेरे गले में होती है। सो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई मौली डाली हुई है, कोई रिंग्स डाली हुई है हाथ में, या कोई पर्टिकुलर रिंग डाली हुई है, या कुछ नेक पीस डाला हुआ है, स्टड्स डाले हुए हैं, कुछ ऐसा, या काला धागा बांधा हुआ है, या किसी ने कोई ताबीज़ पहनी होती है, या कुछ भी कुछ भी आपने कुछ बहुत टाइम से या तो आपके कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, या स्पिरिचुअलिटी, या किसी बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड आपने कुछ डाला हो, या वैसे ही आपने खुद के लिए शौकिया तौर पर डाला हुआ है, तो आपको कहा जा रहा हो सकता है आपने कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट्स डाले हों, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी धातु का हो सकता है। आपने कुछ तांबे का पहना, आपने कुछ चांदी का डालो, आपने डायमंड का डालो, आपने गोल्ड का डालो, आपने कुछ प्लैटिनम का डालो, आपने कुछ आर्टिफिशियल डालो, आपने ये देखिए जैसे ये रुद्राक्ष है, इसके अंदर ये जो धाग है इसके अंदर डाला हो, या कुछ भी जो आपने ऐसे डाला हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसको या तो रिप्लेस कीजिए या बिल्कुल चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई काला धागा या मौली डाली हुई है, तो उसको आप निकाल कर या तो नया फ्रेश धागा डालें, या फिर उसको रिप्लेस करके कुछ और आपका कुछ पहनने का मन कर रहा है वो डालें, ठीक है। ये चीज़ दोनों के लिए, कुछ भी हो सकता है, वो चांदी का कड़ा हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, अगेन आई एम सेइंग, नेक पीस हो सकता है, स्टड हो सकता है, नजरिए का धागा हो सकता है, ब्रेसलेट्स हो सकते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट हो सकता है, या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है उसे चेंज कीजिए या रिप्लेस कीजिए। ये था कॉमन मैसेज। एंड एक मैसेज स्पेसिफिकली आ रहा है डिवाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। मैस्कुलाइन के लिए मैसेज आ रहा है कि चेक योर वॉलेट। जो आपका वॉलेट होता है, आपको उसे चेक करने की ज़रूरत है, आपको उसको उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो आपने कुछ पहना हुआ है, कुछ कैरी किया हुआ है, या आपने हमेशा कुछ पहन के रखते हो, उसे तो रिप्लेस या चेंज करना ही है। एट द सेम टाइम यू नीड टू अपने वॉलेट को आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने कुछ पुराने बिल्स तो नहीं रखे हुए हैं, पार्किंग की स्लिप तो नहीं रखी हुई है, उसके अंदर कुछ ऐसे विजिटिंग कार्ड्स तो नहीं रखे हुए हैं जो कि अब आपके किसी और अब काम के नहीं है, आपको उनको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। या बहुत ज़्यादा आपने चिल्लर रखी हुई है, उसके अंदर नहीं छोटा सा कॉलम होता है जिसमें कि चेंज रखी हुई है, या फिर आपने किसी ने मोर पंख रखा हुआ है, बहुत टाइम से रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम से, या फिर किसी की फ़ोटोग्राफ रखी हुई है पुरानी। सो डेफिनेटली आपको वो चीज़, उसमें फ्रेश एनर्जी लाने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वॉलेट चेंज करना है, बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं है। मैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसके अंदर जो सामान है, उसको आप एक बारी थोड़ा लुक आफ्टर कीजिए। जो चीज़ें नहीं आपके काम की है, उसको आप डिस्कार्ड कीजिए, उसको आप डिस्कार्ड कीजिए, ठीक है। ये मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तभी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये मैसेज दिए। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। आप जिस जिस भी चीज़ के लिए आप जिस भी पर्पस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ भी पर्पस हो सकता है। आपका करियर पर्पस हो सकता है, करियर में आप कुछ करना चाहते हैं, हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। तो इनमें से अगर आप कुछ भी, किसी भी कारणवश आप ये चीज़ देख रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप बिल्कुल स्थिर हो जाएं, आंखें बंद कर लें, एंड एक लंबा गहरा सांस लें, एंड उसको बिल्कुल खाली कर दें अपने आप को। लंबा गहरा सांस लें एंड उसको छोड़ दें, एंड अपनी पूरी एनर्जी, आंखें बंद कर कर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जिसका आप आंसर या गाइडेंस आप ढूंढ रहे हैं, जिसके आंसर या गाइडेंस आप जानना चाहते हैं कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, मुझे थोड़ी ब्लेसिंग चाहिए, या मुझे कोई हेल्प कर दे इस चीज़ के रिगार्डिंग, है ना। सो डेफिनेटली चेक करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी, मेरे एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, हायर पावर्स, माइकल एंजल आर्मी, मेरी
कुल देवी, ग्राम देवी, भू देवी, ईश देवता, प्लीज़ टेल मी मेरी कलेक्टिव की लाइफ में क्या आ रहा है। मेरी कलेक्टिव जिस भी पर्पज़ के लिए ये रीडिंग देख रही है उनके लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या आ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ गाइड मी कि मेरी कलेक्टिव जिस पर्पज़ के लिए ये रीडिंग देख रही है, चाहे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस, उसके रिगार्डिंग उनको क्या गाइडेंस आ रही है, उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ टेल मी। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। हर हर महादेव। ओ माय गॉड, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। मेरी कलेक्टिव की लाइफ में क्या आ रहा है, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड जिस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह, कितनी सारी चीज़ें डेफिनेटली है। ओह माय गॉड, डेफिनेटली। देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय बहुत सारे जने आपको डिस्टर्बेंस, आप खुद ही अपने आप में डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। डिस्टर्ब आप कोई और किस चीज़ से, आपकी स्लीप इस समय डिस्टर्ब्ड होगी, आपका इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, आपका बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा, या फिर यू you नो आप अपना सर पकड़ के बैठे होंगे, या रातों को सो नहीं रहे होंगे, रात को आप सो रहे होंगे, या लेट नाइट तक जाग रहे होंगे, है ना। और हो सकता है कई लोग सारी सारी रात तक जाग रहे हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज मैं अगेन कह रही हूँ, चाहे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस, कुछ ना कुछ ज़रूर है जो कि जिसने आपकी एनर्जी को ओवर कंज्यूम किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप किसी के साथ भी वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आप उन चीज़ों के साथ खुद डील कर रहे हैं, आप खुद सोच रहे हैं, है ना। हर तरीके के क्या कहते हैं उसे, हर के तरीके के पहलू, है ना। हर वे से उस सिचुएशन को देख रहे हैं। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, या कुछ, है ना। हर, चाहे आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप, चाहे हेल्थ या फाइनेंस। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सारी सारी रात भर जाग रहे हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी हो सकता है फील कर रहे हो। आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी ने धोखा दिया है, आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्शन मिली है, बिट्रेल मिला है। वो आपके करियर में हो सकता है, मैं देखिए बार बार नहीं बोलूँगी करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस, हम चारों सेक्टर की यहाँ बात कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हैं उसके साथ ही आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा रीडिंग को। आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्शन मिली, आपको बहुत बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इतनी बुरी तरह से आपको तोड़ने का प्रयास किया है। एंड बहुत बुरी तरह से, तो आपको इस हद तक की आपको डिसेप्शन मिली है। एंड बुरी तरह से रियून किया गया है। एंड आप, बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें आपकी एंड हुई हैं, ख़त्म हुई है। आपको हो सकता है कोई टफ साइकिल एंड हुआ है, ये जो टफ सिचुएशन, कुछ बहुत ज़्यादा हद मार टफ या सिचुएशन रही है, वो आपकी एंड हुई है ना। और उसमें क्या है, आपको डेफिनेटली आपका जो समय है, जो समय का पहिया है, जो बहुत टाइम से एक टफ साइकिल, एक टफ सिचुएशन, एक टफ टाइम पीरियड जो आपने है, वो अब एंड हो गया। उसका जो एक टफ साइकिल, एक टफ लॉन्ग टाइम पीरियड जो है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम्स मिले हैं, बिट्रेल मिला है, डिसेप्शन मिली है, बहुत ज़्यादा उठक पटक, कहते हैं ना कि बहुत कुछ हुआ है, तो वो अब एक एंड हुआ है। एंड जो समय का चक्र है, अब वो अब आपकी पूरा, कहते हैं ना, फुल सर्कल, इट्स लाइक फुल सर्कल कंप्लीट हो गया। तब जाके चीज़ें, वो जो जो इतना लंबा जो टफ साइकिल कह लीजिए, जो लॉन्ग टाइम पीरियड है, जो टफ सिचुएशन का, वो इसलिए एंड हुआ है क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो सर्कल कहते हैं ना, फुल सर्कल हो गया। क्योंकि अब एक नए तरीके से चीज़ें शुरू होंगी, चाहे आपकी वो हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में है या फाइनेंस में। अब वो नए तरीके से एक न्यू फ्रेश एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है ना, उस चीज़ में। चाहे आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा, आपने अपने करियर से रिलेटेड देखे बहुत ज़्यादा आपने टफ टाइम देखा, लेकिन अब क्या है, उसमें ही न्यू फ्रेश एनर्जी, उसी में ही नई एनर्जी। देखिए मैं यहाँ पे नया इंसान या नई जॉब या नया घर या हेल्थ में बिल्कुल नए की वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिन्यूअल ऑफ द एनर्जी की बात करूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ द एनर्जी, न्यू फ्रेश एनर्जी की बात हो रही हूँ, क्योंकि आपका साइकिल जो है, टफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा। भाई देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि पैसा है तो तभी अबंडेंस, पैसे के साथ तो अबंडेंस आती ही आती है। देखिए जहाँ पे लक्ष्मी होती है, जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ पे तो डेफिनेटली लक्ष्मी के साथ धन, कहते हैं ना,
धन सुख समृद्धि वो तो सब कुछ होगी होगी, लेकिन डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ एक अच्छा समय शुरू होने वाला है, एक नई शुरुआत, रिन्यूअल ऑफ द एनर्जी मीन्स 1010 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। एक रीस्टार्ट, फ्रेश एनर्जी, रिन्यूअल, उसके साथ अबंडेंस, सुख समृद्धि, बहुत कुछ आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। एंड आप यू नो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इमोशंस एट द सेम टाइम, ये है कि आपको कहते हैं ना कि अगर कोई जना, अगर आप में से कोई इंसान या किसी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा अंदर से कहते हैं ना रूखा बना दिया था, रूखा इन द सेंस कि नॉट रूड, रूखा आई रियली डोंट नो कि मैं उसे किस तरह से बोलूँ डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे जनों के अंदर अब इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब इतनी शुद्ध हिंदी आ रही है, इमोशंस इमोशंस जागृत हो रहे हैं। ओ माय गॉड, हर हर महादेव, इमोशंस जागृत हो रहे हैं, ठीक है। कईयों के अंदर इमोशंस होते हैं, कईयों के अंदर कोई होते हैं, कईयों के अंदर बिल्कुल नहीं होते, कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, कईयों के अंदर बैलेंस्ड इमोशंस होते हैं, कईयों के अंदर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और कईयों में बिल्कुल नहीं होते। सो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इमोशंस जागरूक हो रहे हैं, एंड वो किसी भी चीज़ को रिलेटेड हो सकते हैं। अपने काम के प्रति आपको बहुत ज़्यादा वो डेडिकेशन वाला इमोशंस की नहीं, अपने काम को कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट माई वर्क, दिस इज़ माई स्मॉल लिटिल बेबी, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज़ माई, है ना, ऐसे इस तरह से बात करते हैं। तो उसके प्रति आपको अपने काम के प्रति बहुत सारे प्यार भरे पॉजिटिव 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 इमोशंस फील हो रहे हो आपको, कि जिस इंसान के साथ आप प्रेम में हैं, जिस इंसान, कोई आपको बहुत टाइम से अप्रोच करो लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड ना करो, आपको उसके प्रति इमोशंस आ रहे हो, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, अपनी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, जो है आप उसके अकॉर्डिंग इसको लिंक कर लीजिए, लेकिन डेफिनेटली इमोशंस उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं इन अ गुड वे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। प्लीज टेल मी मेरी कलेक्टिव की लाइफ में और क्या आ रहा है, अगर वो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के दिमाग में चल रहा है वो क्या है, क्या आ रहा है। एक बार और शफल करेंगे कि दोनों इकट्ठे एकदम गिर गए थे। हर हर महादेव, डियर यूनिवर्स, डियर माइकल एंजल, ओ माय गॉड, 100% यस। आप बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से, जैसे कहते हैं ना कि एकदम एक न्यू शुरुआत, आपकी एक न्यू जिंदगी, आपकी कितने एक रीबर्थ, आपका एक रीबर्थ हुआ है, मतलब इतने हद तक आपकी चीज़ों ने मतलब जो आपका टफ साइकिल इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपका रीबर्थ हुआ है एक तरह से। जैसे कहते हैं ना बच्चे, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं ना कि सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता है, माँ का भी दोबारा से जन्म होता है, बिकॉज, है ना, बिल्कुल आपको पता है, मुझे इसके रीजन देने की जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम हमारे पास कम है और भी बहुत कुछ बताना है। सो डेफिनेटली इस हद तक आपकी चीज़ें टूटी थी, बिगड़ी थी, बिट्रेल हुआ था, चूर चूर हो गए थे आप, टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन भगवान जी ने, यूनिवर्स ने आपको फिर से आपका रीबर्थ किया, आपका रीबर्थ किया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टफ साइकिल को कंप्लीट करते हुए, टफ एनर्जी से निकलते हुए, टफ टाइम पीरियड को पूरा करते हुए अब आगे एक नई एनर्जी में आ रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। अगेन आप मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हो, आप मूव ऑन अगेन, सेम सेम, बार बार 3 कार्ड्स ने कंफर्मेशन दी है कि जो भी टफ साइकिल, टफ टाइम पीरियड, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम, उससे उनको उनको उसको झेलते, उनको झेलते हुए, अपने आप को उठाते हुए, अपने आप को संभालते हुए अब आप उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपका वो साइकिल कंप्लीट हो गया है टफ एनर्जी वाला। आपका जो टाइम पीरियड है, जैसे कुछ टाइम पीरियड होता है ना कि ये टाइम पीरियड आपका थोड़ा टफ रहेगा ना, हम कहते हैं ना कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय काफ़ी टफ है, तो वो जो टफ टाइम पीरियड है आपका वो पूरा हो चुका है। अब आप उन चीज़ों से आगे, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, आपकी रिन्यूअल ऑफ द एनर्जी आ रही है, साइकिल, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। हर हर महादेव, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। राधा रानी प्लीज टेल मी कि मेरी कलेक्टिव की करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो गिव मी 1 और 2 कार्ड प्लीज, लास्ट 1 और 2 कार्ड। हर हर महादेव, यस। बहुत सारी चीज़ें भर भर के आपके दिमाग में, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, इमोशंस, इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा, मतलब ना कहते हैं कनेक्ट हो पाओगे। देखिए वही इंसान किसी चीज़ से कनेक्ट हो सकता है जिसके अंदर इमोशंस होंगे, जिसके अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे, चाहे वो जितना मर्जी पुट्रे करे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिनके अंदर इमोशंस नहीं होते वो बहुत पुट्रे करते हैं अपने, है ना, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से या किसी अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन या कुछ भी नहीं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जो है कुछ और दिखा कुछ और है, उनकी बात
बिल्कुल यहाँ नहीं हो रही है, उनकी बात हो रही है जो जेन्युइनली प्योर हार्टेड है, जेन्युइनली प्योर सोल है, ऑथेंटिक है एंड जेन्युइनली सच्चे इंसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ टफ टाइम से निकले हैं, लेकिन अब आपके अंदर जो एक फाउंटेन ऑफ ब्यूटी, फाउंटेन ऑफ ब्यूटीफुल इमोशंस, फाउंटेन ऑफ और ज़्यादा प्योरिटी, फाउंटेन ऑफ कनेक्शन, कनेक्टिविटी, वो और ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से एंजल्स आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स डायरेक्ट ब्लेसिंग्स कर रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।